नमस्कार सभी का स्वागत है वासुदा लर्नर यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एचएससी सीईटी ग्रुप सी के तहत जो ग्रुप 29 है, ग्रुप 31 है, ग्रुप 38 है, ग्रुप 39 है, ग्रुप 40 है और ग्रुप 41 है। ये जो ग्रुप हैं ये सारे ग्रुप आईटीआई से रिलेटेड हैं कि आईटीआई की टोटल कितनी वैकेंसी है। और आईटीआई में भी जो ट्रेड है वो मैकेनिकल ट्रेड है, जैसे कि फिटर हो गया, और ये अपना क्या नाम लेते हैं, डीजल मैकेनिक हो गया, मैकेनिक मोटर व्हीकल हो गया, टर्नर हो गया, वेल्डर हो गया। तो ये जो ग्रुप है, ये जो जितने भी ग्रुप बताए मैंने 29, 31, 38, 39, 40 और 41, तो ये सारे ग्रुप आईटीआई से रिलेटेड है। तो आइए एक बार इन ग्रुपों को देख लेते हैं कि इन ग्रुप में कितनी पोस्ट हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट में है, और उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कि एक्सपीरियंस चाहिए या फ्रेशर हैं, या भाई हमारे पास एक्सपीरियंस कितने साल का होना चाहिए, या हमें कंप्यूटर का डिप्लोमा भी चाहिए। तो आइए एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप 29 की। जो ग्रुप 29 है उसमें टोटल पोस्ट 1125 पोस्ट है। ठीक है जी। तो सबसे पहले इसके अंदर जो पोस्ट है ऑटो डीजल मैकेनिक की, जो कि 39 पोस्ट है टोटल। और यह पोस्ट पीडब्ल्यूडी बी&आर के अंदर है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बिल्डिंग एंड रोड्स के अंदर। तो इसके लिए हम एक बार क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। आईटीआई इन मैकेनिकल डीजल ट्रेड, या तो आईटीआई होनी चाहिए मैकेनिकल डीजल ट्रेड में या मैकेनिकल मोटर व्हीकल में, प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस। इसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा ग्रुप, दूसरी पोस्ट देख लेते हैं, जूनियर मैकेनिक्स, जिसकी टोटल पोस्ट 10 है। ये जो 10 पोस्ट है ये है हरियाणा सीड डेवलपमेंट एजेंसी, जो हरियाणा सरकार का बीज निगम है ना, उसके अंदर है ये पोस्ट। इसके लिए क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, आईटीआई डिप्लोमा इन डीजल मैकेनिक या मैकेनिक मोटर व्हीकल। इस पोस्ट के लिए जूनियर मैकेनिक के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ठीक है। अब फिर जूनियर मैकेनिक की 7 पोस्ट हो, ये टोटल जूनियर मैकेनिक की 17 पोस्ट है। ठीक है जी। तो दो 10 पोस्ट तो है वो है हरियाणा सीड डेवलपमेंट एजेंसी के अंदर, और जो 7 पोस्ट है वो है सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के अंदर। यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख लीजिए, या 10वीं होनी चाहिए या फिर +2, या फिर सक्सेसफुल कंप्लीटेशन कोर्स इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। मतलब इसमें आपके पास जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग होते हैं ना, उसका भी डिप्लोमा होना चाहिए जूनियर मैकेनिक के लिए। इस डिपार्टमेंट में अगर आप जाना चाहोगे तो आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब तीसरी देख लेते हैं, मैकेनिक्स की एक पोस्ट है जो कि एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग डिपार्टमेंट में है, जो पशुपालन विभाग में है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 10वीं तो +2 तो है ही है, उसके साथ आईटीआई इलेक्ट्रिकल से हो या मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन ट्रेड। मतलब आईटीआई होती है आरएसी में, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में कंडीशनर, उसके अंदर आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, +2 ईयर एक्सपीरियंस इन मेंटेनिंग द मशीन। मतलब आपके पास 2 साल का जो एक्सपीरियंस है वो भी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का होना चाहिए, न कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, क्योंकि इसमें लिख रखा है ये बात। ठीक है। अब देख लेते हैं प्रेस मैकेनिक्स, जो कि 2 पोस्ट है टोटल, और ये हैं हमारी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट के अंदर। इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, 10th +2 ईयर सर्टिफिकेट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिटर, +2 क्वालिफाइड डिपार्टमेंटल टेस्ट। मतलब इसमें क्या होगा कि अगर आप इस डिपार्टमेंट के अंदर लग गए तो आपको पहले ट्रेनिंग पे रखा जाएगा, और ट्रेनिंग पे रखने के बाद एक टेस्ट और लेगा डिपार्टमेंट, तो वो क्वालिफाई करने के बाद आपकी जॉब पक्की होगी। तो यहाँ पर देखो मैकेनिकल इंजीनियर और फिटर। ठीक है, ये इससे आईटीआई होनी चाहिए। या फिर मान लो आपके पास ये नहीं है, आपके पास 10th और 5 साल का एक्सपीरियंस है किसके अंदर, मेंटेनेंस ऑपरेशन एंड रिपेयर ऑफ प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग मशीन। मतलब जो आपका एक्सपीरियंस है ना वो प्रिंटिंग के अंदर है ना, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। वो एक्सपीरियंस 5 साल का होना चाहिए। वो एक्सपीरियंस कितने का होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेंटेनेंस ऑपरेशन एंड रिपेयर ऑफ प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग मशीन, जो 5 साल का ऑपरेशन इसके अंदर होना चाहिए प्रिंटिंग डिपार्टमेंट के अंदर, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो देखो, एक तो मैकेनिकल यहाँ हो गया, यह कि मैकेनिकल यहाँ हो गया जो मैकेनिक की हैं। इसके अलावा अब देख लेते हैं
जो 5 नंबर पोस्ट है वो है वाटर पंप ऑपरेटर की, जो कि टोटल पोस्ट 669 हैं। अब इसके लिए देख लेते हैं 10th या ITI सर्टिफिकेट इन मोटर मैकेनिकल, मोटर ट्रैक्टर डीजल मैकेनिक्स और इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन। तो देखिए ये जो सभी जो ट्रेड है ना, ये मोटर मैकेनिक्स ट्रैक्टर मैकेनिक्स, ये मैकेनिकल की सब ट्रेड है। तो अब मान लो ये कहते हैं कि मतलब भाई इसके लिए बीटेक और डिप्लोमा वाले एलिजिबल है। तो 2016 की भर्ती आई थी ना, उसके अंदर पहले डिप्लोमा वालों को एलिजिबल नहीं किया था, बट कोर्ट केस वगैरह किए और उसके बाद जो CS का ऑर्डर आया था कि मतलब आप सेम, अगर आपके पास सेम क्वालिफिकेशन में हायर क्वालिफिकेशन है सेम ट्रेड में तो आप उसके लिए एलिजिबल हो। तो उसके बाद वाटर पंप ऑपरेटर में डिप्लोमा वालों को एलिजिबल कर दिया था। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपकी बात डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं, जिनका पास डिप्लोमा है मैकेनिकल से वो एलिजिबल है वाटर पंप ऑपरेटर के लिए। उसके बाद ऑपरेटर कम मैकेनिक की 57 पोस्ट हैं। ठीक है जी। इसके लिए भी क्या चाहिए, 10th चाहिए और ITI इन रिस्पेक्टिव ट्रेड। देखो अब ITI लिख दी रिस्पेक्टिव ट्रेड में, तो रिस्पेक्टिव ट्रेड का मतलब यह है कि मैकेनिकल में ही ITI चाहिए। तो यहाँ पे ही अपन एलिजिबल हैं जो डिप्लोमा वाले हैं मैकेनिकल से। ठीक है जी। तो जो ये इसके बाद हाँ 7 नंबर पोस्ट और है के बीच में ऑपरेटर इन इरिगेशन डिपार्टमेंट, जो 40 पोस्ट हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन, ज़बरदस्त क्वालिफिकेशन चाहिए आपको ऑपरेटर के लिए। 10th ITI सर्टिफिकेट मैकेनिकल ट्रेड, मैकेनिकल ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट चाहिए, प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, प्लस 6 मंथ का सर्टिफिकेट चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का, मतलब 6 महीने का कंप्यूटर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट, 5 साल का एक्सपीरियंस और ITI का सर्टिफिकेट इन मैकेनिकल ट्रेड, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। 2019 में भी यह पोस्ट आई थी ऑपरेटर इन इरिगेशन में, और जिसके अंदर 284 पोस्ट थी। और इसके आप मानोगे नहीं, करीबन करीबन 52 पोस्ट तो 80 की टोटल पोस्ट 2019 के अंदर है, इसमें 284 पोस्ट थी, 80 की 52 पोस्ट, 44 पोस्ट थी BCA की और 27 पोस्ट थी BCB की और 28 पोस्ट थी EWS की। ये दो वैकेंट रह गई थी इसके अंदर, ये पोस्ट वैकेंट थी क्योंकि क्वालिफिकेशन ही, इसके जो क्वालिफिकेशन है वो इतनी हार्ड है कि आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, साथ में 6 महीने का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी चाहिए। ठीक है। तो अब एक बार इस ग्रुप की देख लेते हैं कि इस ग्रुप के लिए कट ऑफ क्या जाएगी CET की। तो जो इस ग्रुप में अप्लाई करेगा ना, उसके लिए आप मान के चलो CET में 50 नंबर सिर्फ क्वालिफाई होना चाहिए। जर्नल के लिए तो 50 नंबर, क्योंकि पोस्ट इतनी है। और अपन जैसे जैसे मतलब इस ग्रुप के लिए अप्लाई कर देंगे, और अगर हम जैसे ग्रुप के अंदर इन पोस्टों के लिए अप्लाई करेंगे ना, तो ये HSSC सॉफ्टवेयर ऐसा बनाती है अपना कि अगर आपके पास, जैसे मान लिया इसने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया आपने, तो वो पूछेगा आपके पास एक्सपीरियंस है। अगर आपने नो कर दिया कि भाई मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो डायरेक्ट लिखा आ जाएगा कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। मेरे साथ कई बार हुआ है ऐसा, ये इनका सॉफ्टवेयर ही ऐसा बनाते हैं ये। अब चलो दूसरा ग्रुप की बात देख लेते हैं, ग्रुप 39 जो कि आर्टिफिशियर के लिए है। ये भी 14 पोस्ट है टोटल इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी 10th चाहिए, फिर ITI सर्टिफिकेट इन आर्टिफिशियल ट्रेड अलॉन्ग विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, और साथ में 6 महीने का कंप्यूटर का डिप्लोमा भी चाहिए। 6 महीने का कंप्यूटर का कोई भी सर्टिफिकेट हो। और ये जो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं, ये हार्टोन से ही होना चाहिए। HSSC सिर्फ हार्टोन को मानती है, कहीं दूसरे कंप्यूटर कहीं और से कर रखा हो, सिर्फ हार्टोन से। ठीक है। बट ये पोस्ट 2019 में भी आई थी, ये आर्टिफिशियल की पोस्ट। उस टाइम पर ये पोस्ट 10 थी और 10 की 10 पोस्ट खाली गई थी। ये 2019 में ये 10 पोस्ट आई थी और 10 की 10 पोस्ट खाली गई थी 2019 में। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप 38 वेल्डर की। तो अब की बार भी देख लेना, इस ग्रुप के लिए कैंडिडेट ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये आर्टिफिशियल ट्रेड से ITI पहले होती थी, आजकल तो होती नहीं है। और साथ में फिर 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। जब 2019 में पोस्ट आई थी 10 पोस्ट थी, और उनका 2021 में एग्ज़ाम हुआ था, कोई स्टेबल कैंडिडेट ही नहीं मिला।
इस ग्रुप के लिए, आर्टिफिशियल के लिए। ठीक है जी। अब देखते हैं ग्रुप 38 वेल्डर। इनमें 4 पोस्ट हैं, ये भी इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर है। इसमें भी 10th चाहिए और ITI वेल्डर में +2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए और फिर 6 महीने का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी चाहिए। इसके अंदर भी सेम क्वालिफिकेशन है, बट इसमें वेल्डर से मांग लिया। तो अपने भी जिस भी कैंडिडेट के पास जो डिप्लोमा है या बीटेक और जिसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो और 6 महीना कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, कंप्यूटर का डिप्लोमा हो, वो एलिजिबल है इसके लिए। अब ट्रेनर में देख लीजिए, 5 पोस्ट हैं ट्रेनर की जिसमें 4 पोस्ट तो हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर और 1 पोस्ट है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है जो अपनी हिसार के अंदर, उसके अंदर है 1 पोस्ट। ठीक है, तो इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन देख लीजिए। इसमें जो 4 पोस्ट हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर वही सर्टिफिकेट इन ट्रेनर में ITI का 2 साल का एक्सपीरियंस +6 महीने का कंप्यूटर का डिप्लोमा। बट जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार है उसके अंदर जो ट्रेनर की 1 पोस्ट है उसमें आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं मांगा हुआ, सिर्फ ITI है ट्रेनर में और 2 साल का एक्सपीरियंस। तो ये जो 38, 40 और 39 जो ग्रुप है ना, इन ग्रुपों में तो के लिए तो जो सिर्फ एलिजिबल मतलब जिसने CET क्वालिफाई कर लिया जर्नल में 47, 47.5 नंबर लेके और जो अदर कैटेगरीज है उसमें 38 नंबर लेके, तो आप एलिजिबल हो इनके लिए। बस आपके पास ये एक्सपीरियंस होना चाहिए और ITI होने चाहिए। ठीक है, अब अगले अगले बात कर लेते हैं ग्रुप 41 की। तो जो ग्रुप 41 है ना वो है मैसून से। इसमें 20 पोस्ट है मैसून की, ये भी इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर है। ठीक है जी, तो इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है वो है 10th प्लस ITI सर्टिफिकेट ऑफ मैसून ट्रेड। 2019 में भी आई थी ये पोस्ट और तब है ना इसमें से 7 पोस्ट वैकेंट गई थी क्योंकि सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिले थे। सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिले थे मैसून के लिए। 6 महीने का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप 31 जो कि फिटर से रिलेटेड है और 293 पोस्ट हैं। सबसे बेस्ट ग्रुप है मैकेनिकल वालों के लिए ये। इसमें सारे मैकेनिकल वाले अलाउड हैं जिसने डिप्लोमा का रखा है, डिग्री का रखा है, क्योंकि फिटर तो एक सब ट्रेड हो गई ना। और ये जो इसका CET के नोटिफिकेशन में साफ साफ लिख रखा है कि अगर आपके पास सेम ट्रेड में हायर क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए अलाउड हो। और इसमें तो जो फ्रेशर है मैकेनिकल के वो भी अलाउड हैं क्योंकि इसमें कहीं भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ। तो फिटर की दो पोस्ट है, वो है एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग डिपार्टमेंट के अंदर, पशुपालन विभाग के अंदर। सिर्फ इसके लिए ITI चाहिए फिटर में और कुछ नहीं चाहिए, न कोई एक्सपीरियंस न कोई कंप्यूटर डिप्लोमा। अब बात करते हैं पाइप फिटर ग्रेड 2 की। 276 पोस्ट है जो कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर है। इसके लिए भी ITI चाहिए फिटर से, न कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा न कोई एक्सपीरियंस, कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट की 14 पोस्ट हैं जो कि न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट के अंदर है। इसके अंदर भी 10th होनी चाहिए या ITI सर्टिफिकेट होल्डर मैकेनिकल और फिटर और मोटर और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनिस्ट कंपोजिस्ट। और इसके पास कंप्यूटर में आप कंप्यूटर आना चाहिए, डिप्लोमा नहीं चाहिए कंप्यूटर का, सिर्फ कंप्यूटर का थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो इस प्रकार हमने देखा ITI मैकेनिकल के लिए काफ़ी पोस्ट हैं, बट जो उनकी क्वालिफिकेशन है वो सब में अलग अलग है। किसी में वेल्डर का डिप्लोमा चाहिए ITI से, किसी में टर्नर का चाहिए, किसी में आर्टिफिशियर का चाहिए या किसी में फिर फिटर का चाहिए। और उसके लिए फिर एक्सपीरियंस भी चाहिए भाई, किसी में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, किसी में 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और उसके अलावा फिर कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी चाहिए 6 महीने का आर्टोन का। तो इस ग्रुप के लिए, जो इन ग्रुपों के लिए जो सिर्फ CET क्वालिफाई है और उनके पास सभी के पास ही है क्वालिफिकेशन है भाई, कंप्यूटर का डिप्लोमा भी है, कंप्यूटर का डिप्लोमा भी है, एक्सपीरियंस भी है, वो सारे एलिजिबल हैं। ठीक है जी। उसके अलावा जो अपने डिप्लोमा और बीटेक वाले हैं भाई, देखो फ्रेशर जो डिप्लोमा और बीटेक है ना वो तो इस ग्रुप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, बट सबसे प्रॉब्लम आएगी जो एक्सपीरियंस वाली। ये एक्सपीरियंस भी चाहिए और आपको कंप्यूटर का डिप्लोमा भी चाहिए।
तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एप्लीकेबल हो। मे बी 5 साल का एक्सपीरियंस, जैसे इरिगेशन ऑपरेटर में मांग लिया 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप उसमें भी एप्लीकेबल हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और एचएसएससी और एचपीएससी की किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। और हमने इन ग्रुप से रिलेटेड क्लास भी चला रखी हैं। टोटल 6 क्लास हुई हैं अभी तक, जिसमें मैंने 2 या 3 टॉपिकों को पढ़ा दिया है। तो आप उन क्लासों को भी रेगुलर देख सकते हो और अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।